नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको बिहार का भौतिक विभाजन बताने वाले हैं, भूगर्भिक इतिहास और भौतिक विभाजन। हमने बिहार पर प्लेलिस्ट बना रखी है बिहार स्पेशल करके, आप उसे शुरू से देख सकते हैं, आपको बहुत लाभ देगी। जिसमें मैंने बिहार का परिचय, रूपरेखा, बिहार का राजनीतिक ढांचा, भौगोलिक ढांचा और बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर 3-4 वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। और अब ये अगला वीडियो है जिसमें हम आपको बिहार का भौतिक विभाजन बताने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, विश्वास रखिएगा, तैयारी करिएगा। आपको बिहार की वीडियो देखने के बाद शायद आपको बिहार के लिए स्पेशल पढ़ने के लिए कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप बुक पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, बुक का कोई विकल्प नहीं होता, बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए। और अगर आपके पास समय कम है, जॉब में है, इस तरह है, प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ वीडियो देखकर काम चला सकते हैं। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा दूसरे लोगों को शेयर भी करें। आइए हम बात करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। ये बिहार का मैप है, मैप लमसम बना हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि बिहार का मैप मैंने दिया तो पूरी तरह सही है। 19-20 बाउंड्री हो सकती है क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है, पर आपको एक शेप पता चल रहा है। और इतना मैप आप अगर एग्जाम में बना देंगे तो वो पर्याप्त होता है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिख रहे हो और आप उसमें मैप पे कोई चीज दर्शाना चाहें तो तभी यूज कीजिएगा जब आपको एग्जैक्ट स्थिति पता हो। कभी भी मैप पर ऐसी स्थिति न दर्शाएं जो आपको पता नहीं हो। अंदाज से कभी मैप ना बनाएं और ना अंदाज से मैप पे कोई भी चीज दर्शाएं। लिख चाहे गलत दे भी, पर मैप पे न दर्शाएं। लिखने वाला हो सकता है एक बार एग्जाम उतना ध्यान से ना भी पढ़े, पर अगर आपने मैप पे गलत दर्शा दिया तो उसको जरूर दिख जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। पहले हम बिहार की भूगर्भिक संरचना पर बात करें तो बिहार में जो चट्टान है वो 4 तरह की पाई जाती है। नंबर 1 धारवाड़ चट्टान, नंबर 2 विंध्याचल चट्टान, नंबर 3 टर्सरी चट्टानें और नंबर 4 क्वार्टनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टान वो चट्टान है जिसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धारवाड़ चट्टान में जब खनिज अधिक पाए जाते हैं तो खनिज बिहार में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। खनिज बिहार में दक्षिण पूर्वी बिहार में सर्वाधिक पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये झारखंड का एरिया है, छोटा नागपुर का पठार इधर ही पड़ता है और झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र ये है, तो सब सर्वाधिक खनिज झारखंड में है और ये झारखंड से ही सटा हुआ पार्ट है, तो कुछ खनिज हमारे इस दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ मिलेगी दक्षिणी पूर्वी बिहार में। यहाँ आपका जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। ये जो एरिया है इसमें आपका नवादा आ जाएगा, ये आपका धारवाड़ क्षेत्र में आ जाएगा। कौन कौन सी 4 चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में? धारवाड़ चट्टान, विंध्याचल चट्टान, टर्सरी और क्वार्टनरी। धारवाड़ में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी एरिया में। तो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है ये किसका है? ये आपका धारवाड़ का क्षेत्र है। धारवाड़ चट्टानी क्षेत्र है ये, यही आपका जमुई, नवादा, बांका ये सब इधर ही मिलेगा। विंध्याचल क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी पठार है। ये जो है दक्षिण पश्चिमी पठार ये आपका विंध्याचल क्षेत्र है। यहाँ आपका रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा? आपका विंध्याचल क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है तराई क्षेत्र, टर्सरी चट्टान तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कौन सा होगा? तराई क्षेत्र ये वाला है, क्योंकि इधर से नदियां आती हैं। ये हिमालय की तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? जो हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। यानी कि हिमालय जहाँ खत्म होके जहाँ नदियां मैदानी भाग शुरू होता है उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। और ये यहाँ क्या है? यहाँ आपका
नेपाल है। नेपाल है, नेपाल में कौन सी श्रृंखला है? हिमालय श्रृंखला है। तो नेपाल के बाद का जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये तराई क्षेत्र कहलाता है। क्वार्टनरी चट्टान कहाँ पाई जाएगी? ये बिहार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। धारवाड़ दक्षिण पूर्वी भाग, क्योंकि खनिज अधिक पाए जाते हैं। विंध्यन दक्षिण पश्चिमी बिहार, टर्सरी तराई क्षेत्र में, और क्वार्टनरी संपूर्ण में पाई जाती है। पूरे बिहार में जगह जगह क्वार्टनरी क्षेत्र पाया जाता है। अब हम देखते हैं भू आकृतिक विभाजन। बिहार में 3 प्रदेश मुख्यतः पाए जाते हैं: पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग और पठारी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र भी 3 भागों में है। पर्वतीय क्षेत्र में मूलतः कौन सा क्षेत्र आएगा आपका? अभी बात करते हैं। पहले पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी 3 श्रेणी आती है? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, और दून घाटी, या इसी को कहते हैं हरहा घाटी। ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र में एक चीज जान लीजिए कि ये हमने अभी बताया आपको नेपाल है। नेपाल में यहाँ पे कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियां मिलती हैं: बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और तीसरी श्रेणी है आपकी शिवालिक श्रेणी। और इनका यही क्रम है ऊपर से नीचे। नेपाल की तरफ पहले सबसे बृहद हिमालय है, फिर मध्य या लघु हिमालय है, और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है। तो बिहार में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कौन सी श्रेणी आपको मिलती है? शिवालिक श्रेणी। बिहार के पर्वतीय क्षेत्र में आपको कौन सी श्रेणी मिलेगी? शिवालिक श्रेणी। और ये चूंकि 3 भाग है तो ये जो तराई बेल्ट है इसी में आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखेगा, और जो बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग है इसी में आपको ये पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। इस क्षेत्र में ये पश्चिमी चंपारण का भी क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का मिला जुला, यहीं पे आपको ये शिवालिक पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। और पर्वत श्रेणी कितने भागों में बटी है? 3 भागों में। कौन कौन? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी और रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी में की जो सर्वोच्च चोटी है वो सोमेश्वर किला है, सर्वोच्च चोटी। ये हरहा घाटी या इसी को दून घाटी भी कहते हैं। हरहा घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हरहा नदी बहती है, और ये आपकी रामनगर दून है। 3 क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा पर्वत बिहार में है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में 3 भाग हैं। कौन कौन से? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी और रामनगर दून। हरहा घाटी इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हरहा नदी बहती है, इसलिए इसे हरहा घाटी के नाम से भी जानते हैं। मेन क्या है, मैप पे पढ़ाने का मतलब इसलिए होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपको जो प्रश्न नहीं भी आते हैं आप वो प्रश्न भी हल कर पाए कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्योंकि 150 प्रश्नों का पेपर होता है और आप 150 प्रश्न नहीं जानते, या जो 110 प्रश्न में पास होना है, या इस बार 108 मेरिट चली गई थी तो अगली बार 115 भी जा सकती है। तो अगर आप सिक्योर होने के लिए 120 प्रश्न लाना चाहते हैं, 125 प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं,
तो ये सच है कि आपको 150 में से 125 प्रश्न नहीं आते होंगे। आप तो क्या, कोई टीचर भी 150 में से 150 सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो वो 125 आपके स्मार्ट स्टडी से आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप देखते ही उत्तर लगा देते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सोचते हैं, आपको याद आता है, आप आंसर लगा देते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप इस तरह का, जब आप पढ़े होते हैं तो उस पर आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसको सोचते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे अगर ये पूछ दिया जाए कि बिहार में हिमालय पर्वत की कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि चूंकि बृहद ऊपर है फिर लघु है, तो बिहार आते आते नेपाल के बाद आएगा तो शिवालिक श्रेणी आ जाएगी, तो आप इसका ये आंसर सही निकल जाएगा। इस तरह के आंसर, जैसे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गंगा का उत्तरी मैदान किस तरह का होगा, बिहार का दक्षिणी मैदान किस तरह का होगा, ये आपको मैप पे देखते हैं तो अपने आप चीजें पता चल जाती हैं। तो आप मैप से ही पढ़िए, आपको ज्यादा पता चलेगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, आप भारत को भी मैप पर पढ़िए। ये हो गई आपकी पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर किला है, और हरहा घाटी या दून घाटी में हरहा नदी बहती है, और तीसरी है रामनगर दून। अब है बिहार का मैदान। बिहार का मैदान दो भागों में बटा है, इसी को हम गंगा का मैदान भी कहते हैं बिहार में। ये दो भागों में विभक्त है, बिहार का उत्तरी मैदान और बिहार का दक्षिणी मैदान, या इसी को गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसे मैप पर समझिए मैदान को। ये आपकी गंगा है जो बिहार के लगभग मध्य से बहती है, ठीक है, लगभग मध्य से बहती है। इसको कहेंगे हम, जो गंगा के ऊपर भी वाला भाग है, ये उत्तरी मैदान है, और ये गंगा का दक्षिणी मैदान है। अब एक जनरली आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि उत्तरी मैदान की क्या विशेषता होगी और दक्षिणी मैदान की क्या विशेषता होगी। आप लोग सोचिएगा इसको, हम तो बता ही रहे हैं, आप थोड़ा सोचिएगा। उत्तरी मैदान में क्या है कि ये चूंकि नेपाल है, यहाँ क्या है, हिमालय है, हिमालय से कुछ नदियां आती हैं। हिमालय से क्या होता है, नदियां आती हैं, जैसे घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है। ये हम आपको क्रम नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि नदियां आती हैं। वो हम नदियां चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर बताएंगे, और वो गंगा में मिलती हैं। तो ये जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, ये नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बनता है, और बिहार में ये मैदान जलोढ़ मिट्टी की, नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ क्या पाया जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे नदियां गिरती हैं। और इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है बाढ़। बाढ़ का आना इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है। क्यों यहाँ बाढ़ अधिक आती है? क्योंकि ये जो नदियां यहाँ आती हैं, ये सब हिमालय से आती हैं, और हिमालय की नदियों में जल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये नदियां गंगा तक पहुंचते में जब बरसात का मौसम होता है तो और अधिक प्रवाह के साथ आती हैं, और ये उत्तरी मैदान में बाढ़ ला देती हैं। दक्षिणी मैदान में क्या है, यहाँ भी नदियां आती हैं, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ये नदियां आती हैं, पर ये चूंकि पठारी क्षेत्र से आ रही होती हैं तो इनमें वो प्रवाह नहीं होता। जो प्रवाह आपको हिमालय की नदियों में देखने को मिलेगा, वो प्रवाह पहाड़ी क्षेत्र की नदियों में नहीं होता है, इसलिए दक्षिणी मैदान में बाढ़ कम आती है, बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ अधिक आती है। लेकिन इस मैदान की विशेषता क्या है, इस मैदान की विशेषता है कि खनिज वगैरह भी इसी दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, पठारी भाग भी इसी दक्षिणी भाग में पाया जाता है।
लेकिन पठारी भाग को चूंकि हमने अलग विभाजित किया है तो इस पर अलग बात कर लेंगे। दक्षिणी मैदान में एक और चीज पाई जाती है, वो पाया जाता है टाल। टाल कहते हैं मैदानी भाग में कुछ जो गहरे क्षेत्र होते हैं उन्हें हम टाल कहते हैं। और टाल क्षेत्र की खास तौर से श्रृंखला यहाँ आपका पटना है, पटना से लेकर इधर लखीसराय है, लखीसराय, पटना से लेकर लखीसराय में इन टालों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ये टाल की श्रृंखला पाई जाती है, टाल श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? पटना से लेकर लखीसराय के क्षेत्र में। और बड़े फेमस दो टाल हैं, एक है मोकामा टाल और दूसरा है बढ़ैया टाल। बढ़ैया टाल, ये दो टाल बहुत फेमस है। कहाँ के? बिहार के, जो पटना से लखीसराय के बीच में पड़ते हैं, मोकामा टाल और बढ़ैया टाल। तो ये आपका उत्तरी मैदान हो गया, दक्षिणी मैदान हो गया। हम आपको ये जो नदियां बताए हैं, ये नदियां हम आपको अलग से बताएंगे। गंगा नदी और गंगा नदी की सभी सहायक नदियां, इन पर हम बिहार की नदियों पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी आप केवल इतना ही जान लें। अगला है, चूंकि 3 भागों में बांटा था, अगला भाग कौन सा है? पठारी भाग। पठारी भाग में बिहार का कौन सा भाग आएगा? पठारी भाग में बिहार का दक्षिणी भाग आता है। ये जो भाग है ये कौन सा है? पठारी भाग है, जिसमें कैमूर है, राजगीर का पहाड़ आ जाएगा, राजमहल पहाड़ आएगा, ये धारवाड़ चट्टानें, सब दक्षिणी भाग में आएगी। क्यों? क्योंकि इधर ही इसके नीचे छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है, झारखंड पूरा पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? खनिजों का पाया जाना, खनिज भंडार। और इसीलिए इस क्षेत्र में, जो धारवाड़ का ये क्षेत्र है, यहाँ पे अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बिहार की भूगर्भिक संरचना, 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं: धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्सरी चट्टान और क्वार्टनरी चट्टान। धारवाड़ कहाँ पाई जाती है? बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और विंध्य चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। टर्सरी चट्टान तराई भाग में पाई जाती है। और क्वार्टनरी बिहार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अब हम क्वार्टनरी अधिकांश भागों में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे भूआकृतिक विभाजन पे। तो 3 भागों में बिहार को बांटा जा सकता है: पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग और पठारी भाग। पर्वतीय क्षेत्र में मूलतः यहाँ पे शिवालिक श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, चंपारण के क्षेत्र में। इसमें इसको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी और रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर किला। हरहा घाटी से या दून घाटी से होकर हरहा नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम हरहा घाटी पड़ा। और रामनगर दून। जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में बिहार के बीचों बीच से होकर गंगा नदी बहती है, इसलिए बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है: गंगा का उत्तरी भाग और गंगा का दक्षिणी भाग। जो उत्तरी मैदान है उसमें हिमालय से आने वाली नदियां, गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, घाघरा है, कोसी है, आदि नदियां तीव्र प्रवाह के साथ आकर गंगा में मिलती हैं। और इस उत्तरी भाग में बाढ़ की बारंबारता बनी रहती है, इसीलिए
कोसी में ये कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ सर्वाधिक आती है। गंगा का जो दक्षिणी भाग है इसमें जो नदियां मिलती हैं जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदी, तो ये चूंकि पठारी क्षेत्र से आती हैं तो इनका प्रवाह क्षेत्र उतना नहीं होता जितना प्रवाह हिमालय की नदियों का होता है, इसलिए यहाँ बाढ़ कम आती है और यहाँ बाढ़ अधिक आती है। और दक्षिणी मैदान में टाल बहुत पाए जाते हैं। टाल मैदानी भाग के कुछ गहरे क्षेत्रों को कहा जाता है और पटना से लेकर लखीसराय तक टालों की श्रृंखला पाई जाती है जिसमें बहुत फेमस 2 टाल हैं, एक मोकामा टाल, दूसरा बढ़ैया टाल। बाकी तीसरा जो विभाजन है वो पठारी भाग है और बिहार का दक्षिणतम जो हिस्सा है उसे पठार का है। चूंकि बिहार के नीचे छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है, झारखंड भी पठारी मैदान है, तो यहाँ इसकी विशेषता है कि यहाँ खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड में भी खनिजों की अधिकता है। और ये जो धारवाड़ क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ अभ्रक अधिक मात्रा में मिलता है, अभ्रक की अधिकता पाई जाती है। तो हमें आशा है कि आपको ये भौतिक विभाजन समझ में आ गया होगा। हम बहुत अधिक बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। हम आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये भौतिक विभाजन आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम सभी टॉपिक पर बात करेंगे, नदियों पर, जलवायु पर, हिस्ट्री पर, सभी पर बात करेंगे, खनिज भी पढ़ाएंगे आपको। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।